दिल्ली में मौजूद 150 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के सुनहरी बाग रोड के किनारे स्थित 150 साल पुरानी एक मस्जिद है, जिसे सुनहरी बाग मस्जिद के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब दिल्ली नगर परिषद इस मस्जिद को जमींदोज करने की तैयारी में है, जिसको लेकर बड़े बड़े नेताओं से मौलानाओं तक इसके विरोध में आ खड़े हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 150 साल पुरानी सुनहरी बाग मस्जिद का विवाद क्या है और आखिर क्यों दिल्ली नगर पालिका परिषद इस मस्जिद को तोड़ना चाहती है और इस मस्जिद का पुराना इतिहास क्या है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल दी इनसाइड हिस्ट्री में। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जब हम दिल्ली के रफ़ी मार्ग से उद्योग भवन और रेल भवन के रास्ते साउथ दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में सुनहरी बाग रोड के पास एक खूबसूरत मस्जिद दिखाई देती है, जो कि सड़क के बीचों बीच गोल चक्कर में स्थित है। कभी इस गोल चक्कर को हकीम जी का बाग भी कहा जाता था। उसी छोटे से बाग में सुनहरी मस्जिद भी मौजूद है। इसके चारों तरफ दिन रात ट्रैफिक चलता रहता है, लेकिन अब नई दिल्ली नगर परिषद यानी NDMC ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की दलील पर सुनहरी मस्जिद को हटाना चाहती है। NDMC के चीफ आर्किटेक्ट ने हाल ही में दिए एक विज्ञापन में जनता से इस मस्जिद को हटाने के संबंध में अपने सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इतिहासकार स्वपर्णा लिड्डुल कहती हैं कि जब 1912 में देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई, तब सुनहरी मस्जिद वहां मौजूद थी। इसके प्रमाण उसके नक्शों से मिलते हैं। उस दौर में बहुत सारी इमारतें नई दिल्ली में थीं, उनमें से कई उजाड़ स्थिति में थीं। सुनहरी बाग मस्जिद को लेकर दिल्ली के कई इतिहासकार और आर्किटेक्ट मानते हैं, क्योंकि यह मस्जिद अपने आप में हेरिटेज इमारत है, इसलिए इसे हटाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा इस मस्जिद के नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी और भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि यह मस्जिद जिस जगह पर आबाद है, वहाँ सुनहरा नाम का एक गांव आबाद हुआ करता था। उसके बासिंदे यहाँ नमाज पढ़ने आया करते थे। सुनहरा गांव की सीमा मौजूदा संसद मार्ग थाने तक जाती थी। जब ब्रिटिश सरकार ने नई दिल्ली में तमाम सरकारी इमारतों का निर्माण करना चालू किया तो उन्होंने सुनहरा गांव को जमींदोज कर दिया। वहां के बासिंदे उजड़ गए, लेकिन बची रही तो सुनहरी बाग मस्जिद, जिसकी मरम्मत गांधी जी के सहयोगी हकीम अजमल साहब ने 1920 के आसपास में कराई। अब इसमें सरकारी बाबू नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ जुमे के दिन नमाजियों की अच्छी खासी भीड़ भी मौजूद रहती है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में 2 और सुनहरी मस्जिदें मौजूद हैं। एक चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज के करीब है, जिसका निर्माण सन 1721 में हुआ था। इसके तीनों गुंबदों पर तांबे के साथ सोने का पानी चढ़ा है, इसलिए इसे सुनहरी मस्जिद कहा जाता है। एक सुनहरी मस्जिद लाल किले के करीब भी है। इसका निर्माण कुदैसिया बेगम ने कराया था। इसमें 2 मीनारें और 3 गुंबद हैं। इसके गुंबदों पर शुरू में तांबे का रंग चढ़ा था। यह सुनहरी मस्जिद एक छोटी सी सुंदर मस्जिद है, लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या मुगल बादशाह नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आते होंगे? इतिहासकारों के अनुसार इस तरह के प्रमाण नहीं मिलते हैं, क्योंकि मुगल बादशाह तो जामा मस्जिद में ही नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे।